जमुना की सफाई बहुत बढ़िया होगी। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में जमुना जी पे आपको देखने लायक हो जाएगा। बाहर से जैसे लोग आएंगे तो दिल्ली का जो पोल्यूशन का है काफ़ी इस बार जो उठाए गए हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। सड़कों के ऊपर वो जो आजकल पानी का छिड़काव हो रहा है, गाड़ियां नमस्कार, घूम रही हैं। केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि राजेश बाली जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बाली सर, केसीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले मेरे दर्शकों को बताएं सर, बिहार में जो बम्पर जीत हुई है आप लोगों की, इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उनको दूंगा और बिहार की जनता को दूंगा। बिहार के कार्यकर्ता लाखों जो कार्यकर्ता है उनको दूंगा और जिन्होंने वोट डाली है सपोर्ट करी है उनको दूंगा। बिल्कुल। और बड़ी अच्छी जीत हुई है और ये सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी जी का जितनी पूरी टीम है उन पे जाता है। सर, बिहार में आप लोगों की बम्पर जीत तो हुई सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी कहीं ना कहीं सर, जीतने के पश्चात मैंने देखा बिहार के काफी सारे जिलों में दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। क्या ये इंक्रोचमेंट पहले से बनी हुई थी इसलिए हटाया जा रहा है सर इन चीजों को? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है बिल्कुल। और अगर आपने कोई अच्छा काम करना तो उसके लिए थोड़ा बहुत बिल्कुल। दिक्कत तो होगी लोगों को, लेकिन अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिहार में जिस तरह से इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, इससे तो अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ सरकार की प्लानिंग होगी, इसलिए पहले से हटा दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली की ओर रुख करते हैं सर, दिल्ली में 12 सीटों पे चुनाव हुए सर। जी उसमें से आप 7 सीट आप लोगों को मिली है सर। 3 पे आम आदमी पार्टी, एक पे निर्दलीय, एक पे शायद कांग्रेस आए। क्या लगता है सर, बढ़ोतरी बढ़ गई या घट गई है सर? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सीटें ठीक है। काफी उम्मीदें हैं लोगों को दिल्ली में कि बहुत सालों से भाजपा की सरकार नहीं थी, तो अब कुछ ही टाइम हुआ अभी आए हुए 6-8 महीने। तो बिल्कुल। उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि अभी से इतना काम हो रहा है अभी बिल्कुल। 6-8 महीने में, और आने वाले टाइम पे कितना काम होगा इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। पहले क्या होता था कि जब 4 साल तो कोई भी सरकार होती थी सोती रहती थी और अपना जो भी बिल्कुल। काम धंधे उल्टे सुल्टे करती थी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा की शुरू में ही इन्होंने इतना काम कर दिया कि मैं गिनवाने लगूंगा तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। और जो इतने सालों से सरकार थी केजरीवाल की, उसने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे जमुना की सफाई पे। बिल्कुल। तो इन्होंने जमुना की सफाई, चलो मैं ये कहता हूँ कि पीने लायक नहीं हुआ तो कम से कम नहाने लायक और साफ सुथरा पानी। इस बार छठ पूजा मनाई गई, कितनी धूमधाम से छठ पूजा मनाई है, और उसी का परिणाम है छठ मैया का कि उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद बिहार में हमारे को दिया, दिल्ली में भी ठीक ठाक कर दिया। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात। उम्मीदें बहुत है लोगों को, और आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास काम होगा। राजेश जी, जब मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ, आम आदमी पार्टी के लोगों से मिलता हूँ, तो उनका ये मानना है कि जो यमुना की सफाई की गई है, वहाँ पे जो घाट बनाए गए, वो आर्टिफिशियल घाट बनाए गए। एक तरफ पानी को रोक कर उसमें फर्टिलाइज पानी डालकर ये घाट को तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहते हैं वो लोग कि कहीं ना कहीं आस्था को लेकर खिलवाड़ करती है भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल सरकार ने तो कुछ करा ही नहीं। 12 साल में उसने पहले बोलते रहे कि 5 साल में हो जाएगी, 2 साल में हो जाएगी, उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। झाग ही झाग थी। इन्होंने कम से कम, ये दुष्प्रचार होता दूसरी पार्टी का, उन्होंने कुछ तो बोलना ही, अच्छा तो कहेंगे नहीं, अच्छा कहेंगे तो वो फिर खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उनका दुष्प्रचार है। जमुना की सफाई बहुत बढ़िया होगी। मैं गारंटी से बोलता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में जमुना जी पे आपको देखने लायक हो जाएगा। बाहर से जैसे लोग आएंगे तो क्या होता है कि आप भी किसी बाहर के देश में जाओगे तो आपकी भी एक तमन्ना होती है मैं इस देश की राजधानी को देखूं। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जब आते थे तो राजधानी दिल्ली हमारी इंडिया की, तो इन देख के राजधानी को बड़ा ही मन खट्टा होता था कि पहले कूड़े के बड़े बड़े ढेर होते थे। वो कूड़े के ढेर आपको पता होगा कि अब लगभग लगभग समाप्त होने पे उस पे आ रहे हैं, और जमुना की सफाई ठीक ठाक हो रही है और इतना काम हो रहा है मैं बता नहीं सकता। हर गली में चले जाओ, सड़क पे चले जाओ, पुल पे चले, बस हर जगह काम हो रहा है। बिल्कुल। और मैं सोसाइटियों का मेन काम देखता हूँ, जितनी भी इधर सोसाइटी है। आज तक क्या होता था कि सोसाइटियों में सिर्फ हम लोग वोट डालने जाते थे। मेरे बिल्कुल। को 35 साल 36 साल हो गए मेरे को इस सोसाइटी में रहते हुए, और हम पहले वोट डालने जाते थे, उसके बाद हम बस 5 साल घर पे रहते थे कि कुछ होता नहीं था कोई काम। तो अब पहली बार ऐसे होने लगा कि सोसाइटियों में भी किसी ने पूछने लगे, सोसाइटियों में भी काम होने लगा। सोसाइटियों में हमने बूम बैरियर लगाए हैं, सोसाइटियों के अंदर हमने बिजली के जो लाइट लगवाई है, खंभे लगवाए हैं, सड़कें बन रही है उसकी सोसाइटी की, दीवारें ऊपर हो रही है, झूले लगवाए हमने। और झूलों के बाद
और भी बहुत सारे काम है सीसीटीवी जो कैमरे वगैरह। सीसीटीवी कैमरे है, और भी बहुत सारे काम है जो हमने सोसाइटियों में लगवाए हैं। गेट बनवाए, लोहे के गेट बनवाए, गार्ड रूम बनवाए हैं जो बुजुर्गों को बैठने के लिए, वो पूरा एक बेंचेस वगैरह सब। बेंचेस तो बहुत ही करवा दिए, बुजुर्गों को बैठने के लिए जो जगह नहीं थी पहले, उसके लिए शेड शेड छतरी वगैरह टाइप की। शेड वगैरह बनवा दी अच्छी। तो वो सारा काफी अच्छा काम हो रहा है सोसाइटियों में भी। तो राजेश सर, जो ये इतने सारे काम आप गिनवा रहे हो सर, इसका फंड्स वगैरह क्या दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया हो रहा है या स्वयं आरडब्ल्यू ये कर रही नहीं है? नहीं, पहले तो हम नहीं करना होता आरडब्ल्यू से, अब पहली बार होने लगा कि ये 6-7 महीने से, जब से भाजपा सरकार आई है, कि मुख्यमंत्री फंड से हो रहा है, या जो विधायक जी का फंड होता है, या सांसद जी का फंड होता है। क्योंकि इस टाइम ट्रिपल इंजन सरकार जो है, ट्रिपल इंजन इसको बोलते हैं कि सेंटर में भी हमारी सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, और नीचे एमसीडी में भी हमारी सरकार है। तो अब कोई भी काम जैसे रुकता नहीं है। पहले क्या होता था कि कहीं फाइल रुक गई, केजरीवाल तो एक ही बहाना लगाता था कि मेरे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, जबकि वो काम खुद नहीं करना चाहते थे। और सारी, मेरे को लगता है उन्होंने कुछ काम नहीं करा, स्वाय करप्शन से कुछ नहीं करा। इधर से पहले विधायक हमारे मनीष सिसोदिया जी थे, हमने 5 साल के अंदर उनको, मैं खुद 10-12 साल, उन्होंने 12 साल पे, मैं खुद लोकल ही रहता हूँ, मैंने 1-2 बार भी उनको कभी मार्केट में घूमते नहीं देखा। हमारे विधायक जी है रविंद्र नेगी जी, जब से बने हैं, मेरे को लगता है मोदी जी और जोगी जी के बाद तीसरा नाम उन्हीं का ही है। वो इतना काम करते हैं पूरा दिन, वो दिन रात लगे ही रहते हैं जनता की सेवा में। कोई भी काम होता है तुरंत जाके खड़े हो जाते हैं। तो जब हमारे मेन लीडर ऐसे हैं, हमारे जो बॉस ऐसे हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। हम खुद भी, उनकी पूरी टीम सुबह से काम पे लग जाती है लोगों की। कोई सा भी किसी को दिक्कत परेशानी होती है, हम खुद पहुंच जाते हैं 2 मिनट में, उनकी सारा काम हम तुरंत कर देते हैं। बिल्कुल सही बात बताई राजेश सर आपने। जिस तरह से रविंद्र नेगी जी काम कर रहे हैं, जी, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि रील वाले नेता है सर, इसको लेके भी स्पष्ट कर दीजिए आज जनता को। मैं खुद गारंटी ले सकता हूँ, कोई बंदा मोदी जी पे 1 रुपए का इल्जाम लगा के दिखा दे, 1 रुपए का, किस बंदे ने 1 रुपए लिया, जोगी जी पे लगा के दिखा दे। तीसरा, मैं रविंद्र नेगी जी पे बताता हूँ, इनसे ईमानदार नेता मेरे को नहीं लगता कि दूसरा हो सकता है। आज तक का रिकॉर्ड है, 1 रुपए का कोई इल्जाम लगा के दिखा दे। रीलबाज का जो काम करेंगे, हम दिखाएंगे नहीं किसी को कि हमने क्या काम करा। बिल्कुल। जो काम करेगा वही तो टीवी पे दिखाएगा ना कि मैंने ये काम करा। जिसने काम ही नहीं करा वो क्या दिखाएगा? क्या दिखाएगा? अगर इतना ही मनीष सिसोदिया ने काम करा होता तो वो अपना एरिया छोड़ के भागता नहीं। वो हमारा एरिया छोड़ के भाग गया इधर से, जो भी है बिल्कुल पंजाब करप्शन या जो भी करके चला गया, और जहां से लड़ा था इलेक्शन वो भी हार गया वहां से। तो दिल्ली वालों ने बिल्कुल उनको नकार दिया, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया। और ऐसी कांग्रेस तो पहले से खत्म है। और 1 रुपए का भी इल्जाम कोई विधायक जी को ऊपर नहीं लगा सकता। ईमानदार, पूरे ईमानदार है, सच्चे सुच्चे बंदे, मुंह पे कहने वाली बात कर देते हैं, और काम हर किसी का करते हैं। कोई कोई भी बंदा आ जाए, उनका रात को भी खड़े हो जाते हैं उठ के, और हर किसी का फोन उठाते हैं। कोई भी काम होता तुरंत कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको। तो ऐसा बिल्कुल, जो जनता के प्रतिनिधि बने हैं, काम तो करना ही होगा सर, और कर भी रहे। लेकिन सर आपसे जान लेते हैं, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो आप करोगे सर? हम तो देखो जी, छोटे से कार्यकर्ता है, कुछ भी जो भी पार्टी हमें जहां भी ड्यूटी लगाती है हम खड़े हो जाते हैं। जैसे भी है ऑर्डर आता है हमारे को, तो ऊपर से आदेश आता है जी। कि ये काम करना, हम करते हैं। तो कुछ ऐसा प्लानिंग की है आपने? प्लानिंग तो हमारी ऊपर से होती है जी। जो भी हमारे को आदेश होता है, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, जो भी आदेश होगा हम काम करेंगे। हम उसके दिन लिए रात काम करने को तैयार है। वही सर, दिल्ली की प्रदूषण की बात भी कर लेते हैं। प्रदूषण को लेकर पूरा दिल्ली का माहौल खराब होता जा रहा है। आपकी दिल्ली के सीएम का बयान भी आया, आपने सुना भी होगा, इसको लेकर कुछ कहेंगे सर? दिल्ली का जो पोल्यूशन का है, काफी इस बार कदम उठाए गए हैं। वो आपने कभी नहीं देखा होगा सड़कों के ऊपर वो जो आजकल पानी का छिड़काव हो रहा है, गाड़ियां घूम रही हैं। मतलब दिन में कई बार गाड़ी घूमती है पानी की। मैंने खुद देखा हो, जो रेलिंग होती है वो उसकी सफाई होती है। खंभों के ऊपर कुछ लगा रखे आजकल फव्वारे टाइप से, उसकी सफाई हो रही है। और पोल्यूशन का काफी हो रहा है। लेकिन जब तक पीछे से नहीं रुकेगा, जहां से भी जैसे पराली जलाते हैं, जो भी होता है, गाड़ी वाड़ी का कष्ट कर दिया काफी, तो कंट्रोल तो हो रहा है काफी, ऐसा नहीं है। सर आप कह रहे हो पराली जलाते हैं, तो पंजाब में तो सर कहीं ना कहीं आपकी सर। हाँ नहीं है, सरकार पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, पंजाब से सॉरी पराली, पंजाब में पराली जलती है। और वहां पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा, वहां पे कंट्रोल नहीं है, तो उनका कुछ करना पड़ेगा उनको। किसानों को कुछ, या तो कुछ ऐसा करा जाए कि कोई मशीन से या कुछ भी उनका समाधान करा जाए, तो जाके पराली ना जले, तो दिल्ली वालों को भी थोड़ा परेशानी कम हो। सर यहाँ पे पानियों का छिड़काव किया जा रहा है ठीक ठाक? जी जी,
पानी का गाड़ी दिन में 2-3 बार आती है, पानी का छिड़काव होता है। और जो भी कदम उठाया जा रहा है, अब देखो गाड़ियां ग्रैब, मेरे को लगता है 3-4 लग गया उसमें, गाड़ियां जो बाहर से आती थी या जो भी गाड़ी उसका धुआं छोड़ती उसको काफी ठीक कर दिया, तो उसकी वजह से भी काफी रुकेगा पोल्यूशन वगैरह। वो सर महिलाओं को कब मिलेंगे 2,500 रुपए, और होली दिवाली पे सिलेंडर का उपलब्ध करवाएगी दिल्ली सरकार से? ये स्कीम बहुत जल्द आने वाली है, काफी हद तक बन रही है स्कीम, और बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि काफी साल से हमारी सरकार नहीं थी, वो प्लानिंग बनाने में सब चीज करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बहुत जल्द जो मोदी जी या भाजपा कहती है जरूर करती है, कभी ऐसा नहीं करती कि कुछ भी कह दिया झूठा मूठा, और 1 2 3 4 5 6 7 10 होते ही हम ऐसे करते थे, राहुल गांधी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है, मोदी जी जो कहते हैं, पूरा भरोसा जनता को और हमें भी, और जरूर होता है, काफी चीजें हुई भी है जैसे। हाँ सर, अंत में मैं आपसे जान लूंगा कि वोट चोरी को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, बहुत बड़ा प्रदर्शन भी रहा है इनका कल, इसको लेकर क्या कहेंगे? वोट चोरी का ये सही मामला है या किसी बदनाम किया जा रहा है? बदनाम ऐसा ना जी, वोटों से तो जीत नहीं पा रहे मोदी जी से, क्योंकि जो पब्लिक है ना, पब्लिक मोदी जी के साथ है, और इनके साथ पब्लिक तो नहीं है। अब ये क्या चाहते हैं कि वोट चोरी या झूठ बोल के हम ऐसे राज छीन ले, राज ऐसे तो छीना नहीं जाएगा, राज तो वोटों से ही छीना जाएगा। आज का टाइम ये है कि जिसके पास वोट की पावर है वही जीत सकता है, वोटों से आप इलेक्शन लड़ो, जीत जाओ, पब्लिक तो तुम्हारे साथ है नहीं, वोट तो तुम्हें को देता नहीं, अब क्या करेंगे अपना दिखाने के लिए कि वोट चोरी करते हैं, कुछ नहीं ऐसा। तो जहाँ जीत जाते हैं वहां पे वोट चोरी हाँ, वहां पे वोट चोरी नहीं है। दिल्ली में 67 सीटें आई थी 70 में से, उस टाइम पे वोट चोरी नहीं हुई। पंजाब में इनकी सरकार थी, वहां वोट चोरी, जहां जहां भी इनकी सरकारें हैं, और वहां वोट चोरी नहीं होती, जहाँ पे हारते हैं वहां पे वोट चोरी है। कुछ अंत में कुछ कहना चाहेंगे सर राजेश सर? बस मैं तो यही चाहूंगा कि हम हिंदू हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, और मोदी जी पे पूरा विश्वास रख के देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। बाहर वालों से पूछ के देखो मोदी जी की ताकत, जब बाहर से कोई लोग आता है उससे पूछो कि पहले हमारी क्या वैल्यू थी और आज क्या है, तब पता लगता है कि मोदी जी की क्या पावर है। और पूरा जो है भाजपा इस टाइम सही काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, और इनको भी 10 20 15 साल और मौका मिलना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। एक लाइन रह गई थी सर, वो भी मैं खत्म कर रही हूँ। हाँ, कर दो। पश्चिम बंगाल में सर बाबरी मस्जिद को बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदुत्व की सरकार है भारतीय जनता पार्टी जी, क्या इस पर रोक लगेगा या ये चलता रहेगा, या ममता बनर्जी की कोई राजनीति चाल है सर? ये सारी राजनीति चाल है। मस्जिद बनाने को मना नहीं कर रहा, मस्जिद बनाओ, लेकिन नाम बाबरी के नाम से, इसका मतलब तुम आप हमें चढ़ा रहे हो कि हम तो ऐसे, हिंदुस्तान का भी नहीं था। तो ये गलत है। हमारा ही देश, हिंदुओं का देश, और हमारे देश में ऐसी चीज करनी बाबर के नाम से, ये बहुत गलत है, और ये नहीं होनी चाहिए। इसका खंडन करते हो? हाँ, इसको हम बिल्कुल खंडन करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हमें चढ़ा रहे हैं कि ऐसे करके, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ राजनीति, बिल्कुल राजनीति है, राजनीति है, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।